नमस्कार साथियों, मैं चंचल सैनी आप सभी का जीके विद राकेश जांगीर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये जो हम सीरीज़ लेके आए हैं वो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो प्रश्नोत्तरी आई हुई है हम उसकी सीरीज़ है, बट उससे पहले जो हम पहले थ्योरी भी देखेंगे। तो हम ये जो है टॉपिक वाइज करने वाले हैं ये जो प्रश्नोत्तरी है। तो आज का जो हमारे सबसे पहले टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर होता क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम इनपुट देते हैं, प्रोसेस होता है और हमें जो आवश्यक आउटपुट है वो मिलता है। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जैसे हम बात करते हैं 2 + 2 = 4। इसमें जो 2 + 2 दिया गया है वो हो गया हमारा जैसे इनपुट, इक्वल जो है यहाँ पे हमारा प्रोसेस का काम कर रहा है, और ये जो 4 हमारे पास आया है वो है आउटपुट। तो कंप्यूटर एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम इनपुट देते हैं, प्रोसेस होता है डाटा और हमें जो है आवश्यक आउटपुट जो है प्रदान करता है कंप्यूटर। इसके बाद हम ये देखते हैं ये जो कंप्यूटर शब्द है वो आया कहाँ से है, बना कैसे है? तो ये जो कंप्यूटर है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है कंप्यूट जो कि इंग्लिश लिटरेसी का शब्द है, और दूसरा है कंप्यूटेयर जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। इन दोनों ही कंप्यूट और कंप्यूटेयर का जो मतलब है वो है गणना करने से होता है। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि सबसे पहले देखा हमारा कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर जो शब्द है वो लिया कैसे गया है, ठीक है। इसके बाद है कंप्यूटर के जो यूज़र होते हैं वो हमारे पास 2 टाइप से होते हैं। जैसे यूज़र की बात करते हैं हम इसमें, तो वो 2 टाइप से हो सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट है वो होता है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, जिसे हम शॉर्ट में HCI, या फिर मानव जैसे हम कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग। और दूसरा जो इसमें है या फिर कोई रोबोट हो सकता है या फिर हम जिसे कह सकते हैं मशीन। तो ये बात पता लगाने के लिए यूज़र HCI है, ह्यूमन बीइंग है या फिर कोई रोबोट है, तो इन दोनों में विभेद करने के लिए जो है कैप्चा यूज़ होता है। कैप्चा आपने देखा होगा, जैसे अपने कोई SSO लॉगिन करते हैं या फिर उसमें जो ये कैप्चा आता है उसको जो भी टेक्स्ट होता है ये जो कैप्चा कोई भी टेक्स्ट, इमेजेस, कोई ऑडियो वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। तो इस कैप्चा की कई बार डायरेक्ट जो है फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट to tell computer and human
apart. Completely automated public Turing test to tell computer and human apart. ये जो कैप्चा है ये हमारे सामने आया था 2003। इस कैप्चा को जो है चैलेंज एंड रिस्पॉन्स टेस्ट भी कहा जाता है। और ये जो है आपको बताया कि कोई भी फॉर्मेट में हो सकता है, किसी टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो आदि फॉर्मेट में जो है ये हो सकता है। इसके बाद आगे जो हम बात करते हैं कंप्यूटर के हिंदी में नाम। कई बार हमें जो है क्वेश्चन में कंप्यूटर ना लिख के कई बार उसको हिंदी में नाम दे दिए जाते हैं। संगणक, परिकलक, अभिकलित्र। इन नामों से जो है हिंदी में जाना जाता है संगणक, परिकलक और अभिकलित्र। इसके बाद हम देखते हैं कि जो बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। बेसिक ऑपरेशन में हमारे पास रहता है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ये जो इनपुट हो सकता है वो हमारे पास दो टाइप से हो सकता है। एक तो होता है डाटा, दूसरा हो सकता है इंस्ट्रक्शन। डाटा होता है कोई रो फैक्ट्स जो कि मीनिंगलेस होते हैं, जिनका कोई मीनिंग होता है। ये जो है किसी नंबर, किसी नाम, किसी फॉर्मेट में हो सकते हैं। इंस्ट्रक्शन जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन आ जाए, मैथमेटिकल जो है इसमें सिंबल आ जाए। जैसे इसमें एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 3 + 3 = 6। आउटपुट जो होता है हमारे पास होता है मीनिंगफुल डेटा। इसे हम मीनिंगफुल डेटा या फिर जो प्रोसेस होएगी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखते हैं जो ये प्रोसेस हो रही है इसे प्रोसेस डाटा भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो 3 + 3 लिखा है, यहाँ पे एक मैथमेटिकल सिंबल आ रहा है प्लस का, तो अपनों को पता चल रहा है यहाँ पे ये जो है सम के लिए यूज़ हुआ है। तो ये हो गया एक इंस्ट्रक्शन। डाटा में जैसे कोई भी हो सकता है नाम, कोई भी नंबर अपने देंगे तो वो होता है डाटा, जो कि रो फैक्ट्स होते हैं। और यहाँ पे 6 जो आ रहा है अपने पास प्रोसेस होने के बाद जो अपनों को आउटपुट मिल रहा है, जिसे इसका मीनिंगफुल डाटा कह सकते हैं, अपने ये प्रोसेस डाटा कह सकते हैं या फिर इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कंप्यूटर के कुछ एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज। कंप्यूटर के गुण। कंप्यूटर के अगर हम गुण में बात करें तो सबसे पहले हम
स्पीड को बात करेंगे। कंप्यूटर की जो स्पीड है वो हर्ज में मेज़र की जाती है। जो वर्तमान समय में जो कंप्यूटर आ रहे हैं उनकी जो स्पीड है वो गीगाहर्ट्ज़ में मापी जाती है। ये जो गीगाहर्ट्ज़ है इसमें होता है 10⁹ कैलकुलेशन पर सेकेंड। जैसे काम तो हम वैसे भी कर सकते हैं, अपने जैसे कोई कैलकुलेशन करने हैं अपने दिमाग में कर सकते हैं। मान लीजिए कोई डेसिमल डिजिट आ जाती है, दशमलव संख्या हो जाती है, तो अपनों को स्पीड से काम करना होता है, तो वहाँ पे जो अपने कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं, तो ये हो गया स्पीड में यूज़। सेकंड आता है इसमें एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की बात करें तो कंप्यूटर का जो आउटपुट होता है वो 100% जो है शुद्ध होता है। कंप्यूटर का आउटपुट जो है सिर्फ मानवीय जो गलती हमसे अगर कोई गलती अगर इनपुट देने में हुई है तभी जो उसका आउटपुट गलत आ सकता है, अदरवाइज़ जो ये आपका जो आउटपुट आएगा वो सही आएगा। कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है गीगो के सिद्धांत पे। यहाँ पर जो अपने गीगो से मतलब है गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसा अपने इनपुट देंगे वैसा अपनों को आउटपुट मिलेगा। तो ये जो कंप्यूटर की एक्यूरेसी है वो गीगो के सिद्धांत पर जो है काम करती है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। कई बार जो है गीगो की जो है डायरेक्ट फुल फॉर्म जो है बहुत बार पूछी गई है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। थर्ड इसमें आता है कंप्यूटर के गुण की अगर बात करते हैं, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर को हम इसलिए भी यूज़ करते हैं कि उसमें जो भंडारण क्षमता है, जो स्टोरेज पावर है वो जो है अच्छी होती है। इसके बाद है वर्सटाइल। कंप्यूटर जो है
वर्सटाइल नेचर का होता है। वर्सटाइल से हम समझ सकते हैं मल्टीटास्किंग, जैसे हमारे पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सिंगल यूज़र है बट मल्टीटास्किंग है, तो जैसे ये क्या है वर्सटाइल। मान लीजिए हम कोई एक्सेल शीट क्या तैयार कर रहे हैं या फिर कोई और काम कर रहे हैं, तो एक साथ जैसे हम दूसरे काम भी कर रहे हैं, उसमें मान लीजिए सॉन्ग सुन रहे हैं या फिर कुछ और काम कर रहे हैं, तो ये क्या होता है वर्सटाइल नेचर का होता है, जिसमें आ सकता है मल्टीटास्किंग। फिफ्थ है इसमें हमारे पास डिलाइजेंसी, जिसे उद्यमशीलता कहते हैं। कंप्यूटर 24 घंटे जो है सेम रिलायबिलिटी के साथ जो है कार्य कर सकता है, ये बोरियत महसूस नहीं करता है, ना थकता है, ये सेम कंसिस्टेंसी के साथ जो अपना काम करेगा। आपने मान लीजिए फर्स्ट प्रोसेस की, तो जिस फर्स्ट प्रोसेस को जिस स्पीड से इसने काम किया है, ये उसी स्पीड से जो है सारी जो प्रोसेस रेगुलर प्रोसेस करता रहेगा। ये हमने देखे इसके 5 गुण कंप्यूटर के, ये जो यूज़र फ्रेंडली भी होता है। अगर जिसे यूज़ करने में आसानी है, हम उसे आराम से समझ सकते हैं, ईजी टू यूज़, ईजी टू अंडरस्टैंड, ये हमारे थे कंप्यूटर के गुण देखे थे। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के अवगुण की। कंप्यूटर के दोष कह सकते हैं हम, अवगुण कह सकते हैं, या फिर डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें जो फर्स्ट होता है नो आईक्यू, कंप्यूटर के पास खुद का कोई दिमाग नहीं होता है। जैसे हम आपको एग्जांपल देके कह सकते हैं, मान लीजिए कंप्यूटर साइड में पड़ा है, वो अपने आप तो चलेगा नहीं, हमने उसे इनपुट दिया तभी वो प्रोसेस करके हमें आउटपुट दे रहा है, तो इसके पास खुद के पास आईक्यू जो है इसका 0% होता है। सेकंड इसमें रहता है नो फीलिंग, मानवीय लगाव इसमें जो नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हम रेगुलर काम कर रहे हैं पीसी पे, तो कंप्यूटर ये नहीं कहेगा अपनों को कि आप थक गए हैं तो आप छोड़ दीजिए, तो वो अपनों को छोड़ना पड़ेगा, तो इसमें जो है हमारे साथ कोई फीलिंग है वो नहीं होती है, तो नो फीलिंग। तो ये बात हमने बेसिक अपने देखा कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन का। अब हम जो है इसके बारे में और भी जैसे बहुत से क्वेश्चन आएंगे, अब बीच में आएंगे तो उसमें अपने डिस्कस कर लेंगे उनके। तो सबसे अब हम देखते हैं प्रश्नोत्तरी। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक तौर पर एकल बस संरचना कहाँ पाई जाती है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास उच्च परफॉर्मेंस मशीनें, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर्स, और है हमारे पास सुपर कंप्यूटर। तो इसमें क्या पूछा है हमारे पास, प्राथमिक तौर पर एकल बस संरचना। अगर हम बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की, मेन फ्रेम कंप्यूटर इसका नाम मेन फ्रेम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी जो फ्रेम होती है वो जो है बहुत बड़ी होती है। इसकी जो फ्रेम
बड़ी होने के कारण इसे मेन फ्रेम कहा जाता है। इसका अगर एग्जांपल लेते हैं मेन फ्रेम का, जैसे आपने एटीएम मशीन देखी होगी, तो वो जो है मेन फ्रेम का एग्जांपल है। इसके बाद हमारे पास मिनी और माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जैसे पीसी हो गया, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप हो गया, पाम टॉप हो गया, ये सारे जो है किसके उदाहरण रहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर के। जैसे लैपटॉप, पीसी, पाम टॉप, ये सारे जो है माइक्रो कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल है। ये जो मिनी कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर से जो है बड़े होते हैं। ये जो है मध्यम वर्ग के जो व्यवसाय होते हैं वहाँ यूज़ किए जाते हैं। ये जो मिनी कंप्यूटर है, यहाँ पे लिख देते हैं इसका, मध्यम वर्ग के व्यवसाय। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है यूज़ होता है वेदर फोरकास्टिंग हो गया, कोई रिसर्च पर्पस हो गया, कोई अंतरिक्ष यान अपनों को लॉन्च करना है तो वहाँ जो है ये सुपर कंप्यूटर जो है यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास इसमें देखा मौसम पूर्वानुमान, कोई रिसर्च पर्पस के लिए साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। हमसे जो क्वेश्चन पूछा है एकल बल संरचना कहाँ पाई जाती है, तो उसका जो हमारा राइट आंसर होगा सी, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किस कंपनी को बिग ब्लू कहा जाता है? सबसे पहले है माइक्रोसॉफ्ट, फिर है कॉम्पैक्ट कॉर्क, नेक्स्ट है IBM, नेक्स्ट है टेंडी सेवनसन। इसमें जो हमारे पास IBM है, बात करते हैं अगर हम IBM की, 1911 तक 1911 तक IBM का जो नाम है CTRC था। CTRC की फुल फॉर्म है कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। उन्नीस सौ 24 के बाद 1924 के बाद नाम रखा गया IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो हमसे ये जो पूछा गया है किस कंपनी को बिग ब्लू कहा जाता है, बिग ब्लू जो है IBM को ही कहा जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है? अडा फिशर, एलन ट्यूरिंग, जॉन मैकार्थी, एलन न्यूवेल। हमसे पूछा है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो हमारे पास एलन ट्यूरिंग है, इन्हें जो है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। और इन्होंने जो है AI में शुरुआत में जो है हेल्प की थी, बट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो जनक पूछे तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जॉन मैकार्थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जॉन मैकार्थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अंतरिक्ष में उड़ने वाला पहला रोबोट साइमन, वाटकरिए, R5, रोबोनॉट और स्पाइटरनॉट। ये जो साइमन है इसकी फुल फॉर्म ये है क्रू इंटरचेंज मोबाइल कंपेनियन। तो ये हमसे पूछा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अंतरिक्ष में उड़ने वाला पहला रोबोट, तो इसका जो हमारा सही आंसर भी क्या होगा, साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर के लिए दो प्रिंसिपल आर्किटेक्चर AMD HP, यहाँ पे CI आएगा, CISC, RISC, रैम, रोम, MMX, CMOS। ये जो CISC है और ये जो RISC है, इसमें हम पहले देखते हैं डिफरेंस। ये जो CISC है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और ये जो RISC है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये जो CISC है वो यूज़ होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को कैलकुलेट करने के लिए, यूज्ड फॉर और ये होता है सिंपल इंस्ट्रक्शन के लिए यूज़। और ये जो है हमारे पास एरे का यूज़ करता है। नो एरे यूज़, यहाँ पे कोई भी जो एरे यूज़ नहीं होता है। इसके बाद है हमारे पास ये जो इस रैम कम यूज़ करते हैं, तो ये रैम ज़्यादा यूज़ करेगा। CISC की जो स्पीड है वो RISC के कंपेयर में कम होती है। ये बात जैसे हमने यहाँ लिख दी, RISC से कम होती है। रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो हमारे पास हमसे पूछा गया माइक्रो प्रोसेसर के लिए जो प्रिंसिपल आर्किटेक्चर है तो वो हमारे पास ये दो होते हैं, CISC और RISC। तो इसका जो राइट आंसर भी क्या होगा, यही होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। शब्द पेंटियम से संबंधित है। ये जो पेंटियम है वो किसे, ये जो पेंटियम है ये जो इंटेल कंपनी है वो बनाती है, इसके जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, इंटेल कंपनी बनाती है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा था DVD,
माइक्रो प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट, तो हमारे पास जो इसका साफ जो आंसर है दिख रहा है माइक्रो प्रोसेसर। तो राइट आंसर हो जाए इसका माइक्रो प्रोसेसर। कौन सी भाषा कंप्यूटर के द्वारा बिना अनुवाद किए समझी जाती है? पहला दे रखा है हमारे पास मशीनी, असेंबली, हाई लेवल, उपयुक्त सभी। जो ये लैंग्वेज होती है ये हमारे पास दो टाइप में जो है इसमें डिवाइड है। एक तो होती है लो लेवल, दूसरा है हमारे पास हाई लेवल। लो लेवल लैंग्वेज में आती है हमारे पास मशीन लैंग्वेज, और दूसरा इसमें असेंबली लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में आ जाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और एक हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग के अंदर हम बात करते हैं जैसे POP, ये हो जाता है। स्क्रिप्टिंग में आता है जैसे क्लाइंट साइड, और एक होती है हमारे पास सर्वर साइड। मार्कअप लैंग्वेज में HTML, XML, और ये जो हमारे पास मशीन लैंग्वेज है ये फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज है और ये सेकेंड जनरेशन। हमारे पास क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सी जो भाषा है कंप्यूटर के द्वारा बिना अनुवाद किए जो है समझी जाती है? तो ये जो एकमात्र भाषा है मशीन लैंग्वेज जो कंप्यूटर के बिना अनुवाद किए जो है समझी जाती है। तो हमारा इसका जो फर्स्ट इसमें आंसर क्या होगा? मशीनी भाषा। मल्टीमीडिया होता है ऑडियो, श्रव्य, वीडियो, दृश्य, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मल्टीमीडिया की अगर हम बात करते हैं, मल्टीमीडिया के 5 कंपोनेंट होते हैं जैसे ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस, और ये हमारे पास आ गया क्या? एनिमेशन। मल्टीमीडिया के 5 कंपोनेंट होते हैं ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस और एनिमेशन। इसमें से हमें ऑडियो भी दे रखा है यहाँ पे और दे रखा है वीडियो भी दे रखा है। तो इसमें जो है हमारे पास ए और बी ऑप्शन जो है दोनों जो है सही हो जाएंगे। 8 क्वेश्चन नंबर का जो आंसर रहेगा वो सी होगा। नेक्स्ट है भारत के प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था? पराशक्ति, सिद्धार्थ, शक्ति और भास्कर। ये जो सिद्धार्थ है वो तो भारत का प्रथम कंप्यूटर था, भारत का प्रथम कंप्यूटर। हमसे पूछा गया स्वदेशी, पहला भारत का प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर, तो हमारा इसका आंसर जो रहेगा वो क्या है? सी, शक्ति। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर अग्नि, सिद्धार्थ, त्रिशूल या फिर परम? सिद्धार्थ आपको अभी बताया है कि भारत का पहला जो है कंप्यूटर था, बट यहाँ पे हमसे क्या पूछा? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की जब बात आ रही है तो हम बात करते हैं परम 8000। परम 8000 का निर्माण नाइनटीन 91 और कहाँ? पुणे में। और जो कंपनी थी वो कौन सी थी? सीडैक। सीडैक है सेंटर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग।
ये जो इसकी फुल फॉर्म है। तो इससे एक क्वेश्चन से आपके यहाँ पे 3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो पहला तो ये हो गया भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, तो हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे परम। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे दूसरे क्वेश्चन हम बात करें निर्माण कब हुआ था इसका, तो हम बात करेंगे 1991 में। और यहाँ पे ये जो कहाँ हुआ था, ये पुणे की है। ये जो सीडेक जो कंपनी है ये बनाती है, जो परम सीरीज के जो कंप्यूटर हैं वो सीडेक बनाती है, सेंटर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है। ये जो क्वेश्चन है RAS RTS एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका पहला जो ऑप्शन है वो है 16 बिट तक, 32 बिट तक, 64 बिट तक या फिर 128 बिट तक। जो इसका आंसर होगा वो है हमारे पास 64 बिट तक। इसका जो सही उत्तर है वो है 64 बिट तक। कंप्यूटर ऑपरेशन के लिए कौन सी संख्या प्रणाली को आधार बनाया जाता है? पहला ऑप्शन दे रखा है हेक्साडेसिमल प्रणाली, अष्टधारी प्रणाली, आस्की या फिर बाइनरी सिस्टम। हेक्साडेसिमल प्रणाली में हम देखते हैं इसका बेस जो है हमारे पास 16 रहता है और इसमें जो संख्या है वो 0 से लेके 15, जैसे हम 0 से 9 लिख लेते हैं, फिर A to F ये होता है। अष्टधारी में होता है इसका बेस हो गया 8 और इसमें जो संख्या रहती है 0 से 7। आस्की को इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसके बाद हमारे पास बाइनरी सिस्टम। बाइनरी का बेस होता है 2 और इसमें जो हमारे पास डिजिट रहती है वो 0 और 1। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था हम पे, कंप्यूटर ऑपरेशन के लिए कौन सी संख्या जो है प्रणाली को आधार बनाया जाता है? तो कंप्यूटर ऑपरेशन में कंप्यूटर जो है बाइनरी को ही जानते हैं 0 और 1। तो हमारा राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, बाइनरी सिस्टम। कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट का कार्य क्या है? इंटरनल कार्ड ऐड करना, स्पेस बनाना, मदरबोर्ड को पकड़ना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या कह रहा है, मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट का कार्य पूछ रहा है। तो स्पेस बनाना तो कैसे हो सकता है, तो ये ऑप्शन हमारा ये हो गया। मदरबोर्ड को पकड़ना ये भी कोई काम नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास क्या पूछा उसने, एक्सपेंशन स्लॉट का, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरनल कार्ड ऐड करना। कंप्यूटर की जो कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए या फिर अपनों को उसके लिए जो यूज़ किया जाता है इंटरनल कार्ड, जैसे कोई अपनों को ऑडियो अडेप्टर यूज़ करना है, उसमें वीडियो करना है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ बार से लगाना है तो अपने ये यूज़ करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। नेक्स्ट है मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता प्राय डैश का इस्तेमाल करते हैं, टर्मिनल, नोड, डेस्कटॉप या फिर हैंडहेल्ड। यहाँ पर नोड जो अपने केबल से लेते हैं, डेस्कटॉप हमारे जो पीसी होते हैं, हैंडहेल्ड जो हाथ से होता है। हमसे पूछा गया मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए क्या यूज़ होता है, तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर होगा टर्मिनल। माइक्रो कंप्यूटर की घड़ी का वेग नापा जाता है। ये कह रहा है माइक्रो जो कंप्यूटर होते हैं जैसे पीसी हो गए, लैपटॉप हो गए, ये सब हो गए, इनकी जो घड़ी का जो वेग है, स्पीड है, ये जो है किससे नापा जाता है, बिट में। बिट मीन्स होता है बाइनरी डिजिट में। बिट क्या हो गया, बाइनरी डिजिट। MIPS होता है मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। MFLOPS होता है
मेगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है घड़ी का जो वेग है जो माइक्रो कंप्यूटर में होता है मेगा हर्ट्ज में, तो हमारा जो राइट आंसर होगा मेगा हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले कंप्यूटर का नाम क्या है? परम, सिद्धार्थ, अनुपम या फिर महावीर? हमने पीछे बात करके आए अभी परम कंप्यूटर की बात की थी जो कि क्या था? सुपर कंप्यूटर। और ये जो अनुपम भी जो है ये भारत में ये जो बनने वाले सुपर कंप्यूटर की जो सीरीज़ है परम, और इसमें हमने देख लिया अनुपम, तो क्या हो गया? ये सुपर कंप्यूटर हो गया। और हमने बात भी की थी भारत के पहले कंप्यूटर पीछे पड़ा था सिद्धार्थ, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिद्धार्थ। एक छोटे सिलिकॉन चिप तथा ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डैश कहते हैं। पहला हमारे पास वर्क स्टेशन, सीपीयू, मैग्नेटिक डिस्क या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट। ये जो वर्क स्टेशन कंप्यूटर होता है ये जो डाटा को छोटे छोटे जो है पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उसे जो है प्रोसेस करता है। मतलब डाटा को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके प्रोसेस करता है, इसलिए इसे जो है नंबर क्रंचियर भी कहते हैं। वर्क स्टेशन को क्या कह सकते हैं? कहते हैं नंबर क्रंचियर। और इसका जो इस्तेमाल है हम वहाँ करते हैं जहाँ हमको जो डाटा जो है वो स्पीड से जो है प्रोसेस करवाना होता है, इस वहाँ जो है इसका वर्क स्टेशन कंप्यूटर का यूज़ होता है। सेकंड ऑप्शन है सीपीयू। सीपीयू अपनों को पता है एक प्रोसेसर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। फिर है मैग्नेटिक डिस्क। डिस्क की बात करते हैं तो दो टाइप की होती है, एक होती है फ्लॉपी डिस्क, एक होती है हार्ड डिस्क। हमसे तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सिलिकॉन, एक छोटे सिलिकॉन चिप या फिर ट्रांजिस्टर या फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एक बनता है उसे हम क्या कहेंगे? इंटीग्रेटेड सर्किट। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इंटीग्रेटेड सर्किट। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? तो पहला ऑप्शन है जॉन वॉन न्यूमैन, यहाँ पे आएगा चार्ल्स बाबेज, ब्लेज पास्कल या फिर जॉन मूचली। चार्ल्स बाबेज सभी जानते हैं, इन्हें जो है फादर ऑफ कंप्यूटर। हमने अभी पीछे देखा था एलन ट्यूरिंग जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहते हैं, और चार्ल्स बाबेज को जो है फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ब्लेज पास्कल, इन्होंने 1642 में पास्कलाइन का आविष्कार किया, जो कि एक कैलकुलेटर टाइप मशीन थी जो कि जोड़ और घटाव करने का काम करती थी। जॉन मूचली जी ने एडसेक का जो है आविष्कार किया था। और हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा, तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो है जॉन वॉन न्यूमैन। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का जो है आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की बुनियादी संरचना किसके द्वारा विकसित की गई है? कंप्यूटर की बुनियादी संरचना मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जो है किसके द्वारा विकसित की गई है? जॉन वॉन न्यूमैन, ब्लेज पास्कल, गॉर्डन मूर या फिर एडा थॉमस? तो ये भी जो है जॉन वॉन न्यूमैन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन वॉन न्यूमैन। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में किस अनुप्रयोग के लिए किया जाएगा? ये जो सुपर कंप्यूटर हमने पीछे भी बात करके आए थे, मौसम पूर्वानुमान हो गया,
जिसे हम कहते हैं वेदर फोरकास्टिंग, या फिर कोई रिसर्च पर्पस हो गया, या फिर कोई अंतरिक्ष में कोई यान लॉन्च करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पहला ऑप्शन है बिजनेस कंप्यूटिंग, ये है DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ये देखो हमारे पास ऑप्शन आ गया मौसम पूर्वानुमान, ये है कंप्यूटर डिजाइनिंग। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौसम पूर्वानुमान। निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो सूचना को इनपुट करने, संशोधित करने या प्रासंगिक आउटपुट प्रदान करने की क्षमता रखता है। तो पहला हमारे पास ऑप्शन है मदरबोर्ड, दूसरा है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर है संगणक, और नेक्स्ट है हमारे पास CPU। तो हमने अभी पहले सब स्टार्टिंग में पढ़ा था, कंप्यूटर के हिंदी में नाम देखे थे, तो ये बात भी आई थी कई बार इंग्लिश में उसका कंप्यूटर नाम ना दे करके हिंदी उसमें दे दिया जाता है। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। हमने सबसे पहली लाइन ही ये देखी थी, कंप्यूटर का एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये क्या है, सूचना को इनपुट, उसको संशोधित कर रहा है या फिर हमें आउटपुट प्रदान कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, संगणक। ये जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन जो है ये पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हमने बात भी की थी गीगो की। गीगो जो है एक्यूरेसी के लिए जो है सिद्धांत पे ये काम कार्य करता है। गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। SMS इसकी जो फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेज सर्विस। EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये जो है विश्व का पहला ऐसा कंप्यूटर है जो स्टोर्ड प्रोग्राम के कंसेप्ट पर आधारित है। इसमें हम लिख लेंगे विश्व का पहला कंप्यूटर जो कि स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट पर आधारित है। नेक्स्ट है DTP स्टैंड फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग। जैसे कोई पोस्टर वगैरह छपवाई होती है ना, तो वहाँ पे ये जैसे DTP जो है यूज़ होती है। एक सॉफ्टवेयर है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट है CAI कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। ये जो है डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। तो ये थी जो हमारी आज की क्लास। हमने सबसे पहले तो देखा उसके थ्योरी, कि कंप्यूटर होता क्या है, उसको किस नाम से, उसका नाम कैसे दिया गया। उसके बाद हमने यूज़र कितने टाइप के होते हैं वो देखे। फिर इसके बाद हमने बात की कैप्चा की, फिर कंप्यूटर के गुण की बात की, फिर उसके बाद कंप्यूटर के अवगुण, फिर उसके बाद हमने इसकी प्रश्नोत्तरी देखी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।